बात है 1945 की, जब पहला न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट किया जाता है यूएस के एक स्टेट न्यू मैक्सिको में। इस प्रोजेक्ट को कहा जाता है प्रोजेक्ट ट्रिनिटी और इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे साइंटिस्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। और जितना भयानक ये धमाका हुआ था, रॉबर्ट ओपेनहाइमर वो देख के परेशान हो गए थे क्योंकि उन्होंने ये इतना तेज ब्लास्ट एक्सपेक्ट नहीं किया था। और ये ब्लास्ट इतना तेज था, इतनी उसमें से हीट इवेपोरेट हुई थी कि जिस टावर के ऊपर उस बॉम्ब को रख के टेस्ट किया गया था वो स्टील का टावर इवेपोरेट हो गया था। और उस धमाके की शॉक वेव 160 किलोमीटर तक महसूस की गई थी। और इस धमाके को देख के रॉबर्ट ओपेनहाइमर इतने शॉक्ड हो जाते हैं कि उनके मुंह से एक तारीखी जुमला निकलता है जिसमें वो कहते हैं कि आई एम बिकम डेथ एंड अ डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर की जर्नी क्या थी, किस तरह उन्होंने ये एटम बम बनाया। और इनको फादर ऑफ द एटॉमिक बॉम्ब भी कहा जाता है क्योंकि ये पहला एटम बॉम्ब था दुनिया में जो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने बनाया था। रॉबर्ट ओपेनहाइमर बिलोंग करते थे एक जर्मन जूइश फैमिली से और ये पैदा हुए थे न्यूयॉर्क में 1904 में। रॉबर्ट ओपेनहाइमर का शुमार जीनियस बच्चों में किया जाता था क्योंकि 10 साल की उम्र से वो हाई लेवल फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ा करते थे। और उनकी इसी जीनियस ब्रेन की वजह से उन्हें बहुत सारे रेप्यूटेबल क्लब्स के अंदर लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता था सिर्फ 12 साल की उम्र में। इसके बाद रॉबर्ट ओपेनहाइमर जाते हैं हार्वर्ड ग्रेजुएशन के लिए और वहां पर भी वो 4 साल की ग्रेजुएशन सिर्फ 3 साल में कंप्लीट कर लेते हैं। ये अपनी बैच के अपनी क्लास के टॉप रैंक स्टूडेंट्स में से एक थे और इन्होंने मेजर किया था केमिस्ट्री में। इनकी नॉलेज सिर्फ केमिस्ट्री तक महदूद नहीं थी, फिजिक्स और लिटरेचर में भी ये काफी इंटरेस्ट रखा करते थे। जैसे कि मैंने बोला कि रॉबर्ट ओपेनहाइमर का ताल्लुक एक जर्मन जूइश फैमिली से था, तो एटम बम बनाने का आइडिया उसके दिमाग में यहाँ से आया जब उसने देखा कि हिटलर ने किस तरह जर्मनी के अंदर जेनोसाइड करना शुरू कर दिया है। तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर ने ये इन्फॉर्मेशन यूएस की गवर्नमेंट को पास ऑन करी कि अगर हिटलर और पावरफुल हो गया और कंट्रीज इन्वेट करता रहा तो एक टाइम आएगा कि वो यूएस की तरफ भी बढ़ सकता है। तो हमें उसको रोकने के लिए एक ऐसा मिसाइल और एक ऐसा बॉम्ब हमें बनाना चाहिए कि हम उसको रोक सकें। यूएस की गवर्नमेंट ओपेनहाइमर को मैनहट्टन प्रोजेक्ट का लीड बनाती है और वहां से स्टार्ट होती है जर्नी एटम बम बनाने की। और उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट थे जो जर्मनी छोड़ के यूएस आ रहे थे हिटलर की वजह से, क्योंकि वहां पे जेनोसाइड और वॉर चल रही थी। तो उन्होंने भी आके इस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूट किया और हेल्प करा इनको ये बॉम्ब बनाने के लिए। इस बॉम्ब को बनाने में लगभग 2 से 3 साल का अरसा लगा, लेकिन हुआ ये कि इस बीच में हिटलर की डेथ हो जाती है। उसके बाद होता यह है कि जापान यूएस में पर्ल हार्बर के ऊपर अटैक करता है और उसके एग्रेशन में यूएस जो बॉम्ब ओपेनहाइमर ने बनाए थे फर्स्ट एटम बम, वो हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर ड्रॉप कर देते हैं। और उस जगह पे हिरोशिमा और नागासाकी का मिला के कहा यह जाता है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। और जब नागासाकी एंड हिरोशिमा के ऊपर वो बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद ओपेनहाइमर को ये रियलाइज हुआ कि इन्होंने ये क्या डिस्ट्रक्टिव चीज बना दी है जिससे ह्यूमैनिटी खतरे में। उसके बाद ओपेनहाइमर अपोज करते हैं कि हाइड्रोजन बम ना बनाया जाए क्योंकि एटम बम इटसेल्फ बहुत ज्यादा खतरनाक है। उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चलाए जाते हैं। उनको रशियन एजेंट भी कहा जाता है क्योंकि वो हाइड्रोजन बॉम्ब बनाने के फेवर में नहीं रहते। तो उस मीटिंग में ओपेनहाइमर यूएस के प्रेसिडेंट को यही बात करते हैं कि उनसे मिस्टेक हो गई ये बॉम्ब बना के। जो बात सुन के यूएस के प्रेसिडेंट उन्हें अपने कमरे से बाहर निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज के बाद इस रोते हुए बच्चे को मेरे पास मत लेके आना। ऐसे ही रॉबर्ट ओपेनहाइमर एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं कि हमें और ज़्यादा बॉम्ब बनाने की ज़रूरत नहीं है जिसमें हाइड्रोजन बॉम्ब के अगेंस्ट वो सबसे ज़्यादा होते हैं। तो उनके ऊपर ट्रायल स्टार्ट हो जाता है और ये भी कहा जाता है कि वो रशियन एजेंट हैं। लेकिन फाइनली उनको सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाता है, उनको रिकग्निशन मिल जाती है। लेकिन रॉबर्ट ओपेनहाइमर उसके बाद अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर कॉलेजेस में स्टूडेंट्स के साथ लेक्चर देते हुए गुजारते हैं। तो ये थी रॉबर्ट ओपेनहाइमर की कहानी, एक एटम बम बनाना, उसके बाद उस बॉम्ब का इस्तेमाल हिटलर की जगह जापान में इस्तेमाल हो जाना जिसमें लाखों लोगों का मर जाना, और उसके बाद उनका रिग्रेट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।